आज की क्लास में देखेंगे हम क्या करेंगे, फाइल मेनू के अंदर जितने भी ऑप्शन हैं सारे मेनू को कवर करेंगे। कल की क्लास में हमने क्या किया था, पिछली क्लास में जो पढ़ाया था उसमें देखेंगे फॉर्मेटिंग टूल्स हमने कवर कर लिया था। फॉर्मेटिंग टूल्स जितना भी था उतना पूरा कवर किया। स्टैंडर्ड टूल्स जितना था उतना हमने देखा। फिर उसके बाद टेबल एंड बॉर्डर टूल्स के बारे में देखा, ड्राइंग टूल्स देखा, यानी कि जितने भी चीजें थी वो सारी चीजें हमने कवर कर ली। अब हमें फाइल मेनू पर आना है और फाइल मेनू में देखेंगे सबसे पहला मेनू हमारे पास होता है फाइल मेनू बार। तो फाइल मेनू पर आते हैं, फाइल मेनू में यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमारे सामने ये सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं, जिसमें कि देखेंगे एक एक करके ऑप्शन को देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखेंगे न्यू ऑप्शन होता है। न्यू ऑप्शन पे जाते हैं तो न्यू डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन। जैसा कि आप स्टार्टिंग में जब आप ओपन करते हो लिब्रे ऑफिस को, लिब्रे ऑफिस ओपन करते हैं तो उस समय आपको क्या करना पड़ता है, सिलेक्ट करना पड़ता है। आपको ब्लैंक पेज चाहिए तो ब्लैंक पेज चाहिए तो यहाँ पर ब्लैक विंडो, यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक ब्लैंक विंडो आ जाएगा। जो भी हम विंडो लेंगे तो यहाँ पर देखेंगे लिखा रहेगा लिब्रे ऑफिस राइटर और अनटाइटल 3 लिखा हुआ है। अनटाइटल 3, अनटाइटल से याद आ रहा है कि यहाँ पर देखेंगे डिफॉल्ट पेज जो होता है उसका नाम होता है अनटाइटल 1। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि लिब्रे ऑफिस राइटर जो होता है या लिब्रे ऑफिस को जब हम ओपन करते हैं, चाहे राइटर ओपन करें, चाहे कैल्क ओपन करें, चाहे इंप्रेस ओपन करें, तो उसका डिफॉल्ट पेज नेम क्या होता है, तो राइटर अनटाइटल 1 होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे अनटाइटल 1। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं ये देखेंगे यहाँ पर टास्क में जाएंगे, यहाँ पर आपके सामने दोनों पेज दिखाई देंगे, मतलब पेज भी आपके दोनों दिखाई देंगे। जैसे ये पेज आपको दिखाई दे रहा है, ये विंडो आपको दिखाई दे रही है। अगर फिर न्यू विंडो लेना चाहते हैं तो यहाँ पर फिर से दोबारा क्लिक कर दें, यहाँ पर आपके सामने एक नई विंडो फिर से जनरेट हो जाएगी। मतलब विंडो जितनी भी जनरेट करनी है तो जनरेट करते चले जाइए। अगर किसी भी विंडो में जंप करना चाहते हैं तो यहाँ पर टास्क बना हुआ है और इस टास्क पर जाएंगे। जाने के बाद हमको पहली वाली विंडो पर आने हैं तो पहली वाली विंडो पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे, फर्स्ट विंडो पर यहाँ हम पहुंच जाएंगे। इस ऑप्शन को हमने यहाँ भी देखा था, यहाँ पर क्लिक करते थे तो यहाँ क्लिक करने से भी वही चीज यहाँ से ओपन होती थी। ठीक है ना। तो दोबारा से इस ऑप्शन को यहाँ रखा गया है और दोबारा देख रहे हैं। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर अगर विंडो को टर्मिनेट करना है तो जितनी भी विंडो खुली हुई हैं उस विंडो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लोज बटन दिया गया है, जिस पर क्लिक करने से यहाँ पर आपका जो विंडो है वो यहाँ से बंद हो जाएगा। मतलब किसी भी विंडो को यहाँ से आप बंद कर सकते हो, यहाँ पर क्लोज विंडो दिया हुआ है। ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ ओपन होता है। ठीक है ना। ओपन पर क्लिक करेंगे, जैसे ही ओपन पर क्लिक करते हैं ये आपके सामने फाइल दिखाई दे रही है और जिस फाइल के अंदर जैसे प्रभात मिश्रा है, प्रभात कुमार है, ये फाइल यहाँ पर है हमारे सिस्टम के अंदर। और जैसे ही हम ओपन करेंगे तो इसके अंदर जो भी मटेरियल्स होंगे, जो भी डेटा होंगे वो आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ठीक है ना। मतलब हमें क्या है कि यहाँ पर कोई भी फाइल ओपन करना है तो सिंपली हम ओपन बटन पर जाते हैं और सेव फाइल को हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर जो भी कंटेंट लिखा होगा वो कंटेंट यहाँ पर आपके सामने दिख जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ये ओपन हो गया। ओपन रिमोट होता है। ओपन रिमोट को और यहाँ सेव रिमोट को दोनों एक साथ समझना पड़ेगा, तब चीजें आपको समझ में आएगी, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। दोनों ऑप्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ओपन रिमोट होता है और ये सेव रिमोट होता है। सिंपली हम क्या करते हैं, सेव और सेव रिमोट और ओपन रिमोट, चार ऑप्शन को एक साथ हम डिस्कस करेंगे। चारों को यहाँ पर एक बार में देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे हमने क्या किया, यहाँ पर हमने कर लिया ओपन और फिर उसके बाद ओपन रिमोट और फिर उसके बाद सेव और सेव रिमोट। ओपन जो होता है, ओपन बेसिकली आपके कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क लगा होता है, ये कंप्यूटर है और कंप्यूटर के अंदर जो हार्ड डिस्क लगा होता है, हार्ड डिस्क जो होता है, हार्ड डिस्क के अंदर जो भी डेटा स्टोर होता है, जैसे आपने सेव बटन पर क्लिक किया तो सेव पर जब आप क्लिक करेंगे तो फाइल नेम देंगे। फाइल नेम देने के बाद फाइल को सेव कर देंगे। जैसे ए नाम का फाइल आपने सेव किया तो आपके पीसी पर सेव है, मतलब आपके पीसी में ए नाम का फाइल स्टोर हो गया। और फिर उसके बाद सिंपली जब आपने सेव किया है तो ये आपके सिस्टम तक अवेलेबल है, मतलब ये आपके सिस्टम पर है, ये इंटरनेट पर नहीं है या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे नहीं है। दूसरे सिस्टम में उसे देखना चाहें तो बिल्कुल आप नहीं देख सकते, लेकिन यहां पर इसी सिस्टम में अगर देखना है तो आप सिंपली सेव करेंगे। सेव करने के बाद सिंपल ओपन करेंगे। मतलब सेव का कनेक्शन अगर मैं ओपन से कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी फाइल हम सेव करेंगे सिंपली
सेव करने के बाद हम ओपन करेंगे और वो हमारे पीसी तक रहेगा, मतलब हमारे सिस्टम तक रहेगा। अब अगर मैं सेव रिमोट की बात करूं तो सेव करने की जगह, यहां पे क्लिक करने की जगह अगर सेव रिमोट पर जाएंगे तो आपके सामने देखेंगे क्लाउड ऑप्शन मिलेगा। क्लाउड ऑप्शन, क्लाउड का मतलब होता है कि डेटा को हम अपने पास ना रख करके हम जो हार्ड डिस्क होती हैं, जो हार्ड डिस्क जो क्लाउड सैटेलाइट के माध्यम से जो हार्ड डिस्क होती हैं, जैसे कि गूगल ड्राइव हो गया, ठीक है ना, या अदर किसी सोर्स में हम उसे स्टोर कर दें। अब स्टोर कर दिया, जैसे मोबाइल फोन हमारा होता है, मोबाइल फोन में देखेंगे अगर गूगल ड्राइव के अंदर डेटा है तो क्या होता है, मोबाइल आपका डेड हो जाए, चोरी हो जाए, और फिर उसके बाद जब दूसरा मोबाइल आप परचेस करते हो और उसमें अपना मेल आईडी लॉग इन करते हो तो सारे के सारे डेटा आपको मिल जाते हैं, सही है ना। लेकिन अगर वो गूगल ड्राइव पर है तो, और अगर गूगल ड्राइव पर नहीं है, आपके सिंपली फोन के अंदर है, गूगल ड्राइव पर वो नहीं है, गूगल ड्राइव पर नहीं है, तो क्या करेंगे, दूसरा फोन खरीदेंगे और उसमें मेल गूगल ड्राइव के अंदर जाकर के देखेंगे तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। वैसे ही यहां पर सेम ऐसा यहां देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें कि ओपन रिमोट और ओपन सेव एज सेव और सेव रिमोट। यहां पर सेव रिमोट के द्वारा जो भी डेटा हम यूज करेंगे उसे हम सेव करेंगे तो गूगल ड्राइव के ऑप्शन में जाएंगे और वहां पर सेव करने का विकल्प मिलेगा, जिसमें गूगल ड्राइव मिलेगा, एफटीपी मिलेगा, बहुत सारी जगह मिलेंगी जहां पर आप ऑनलाइन चीज को स्टोर करके रख सकते हो। और जब कभी भी उसे ओपन करना है तो आप ओपन रिमोट से ओपन करोगे। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर सिंपल सेव किया तो सिंपल ओपन करेंगे, लेकिन अगर रिमोट के माध्यम से अगर सेव किया गया है तो रिमोट के माध्यम से ओपन भी करेंगे, ठीक है ना। मतलब अगर गूगल ड्राइव पर डेटा रखा हुआ है तो वो ओपन रिमोट से ही ओपन हो सकता है, ठीक है ना, ओपन से नहीं। अगर कंप्यूटर के अंदर डेटा स्टोर किया है सिंपली तो ओपन से आप ओपन कर सकते हो, ठीक है ना। अब इसी को यहां पर थोड़ा सा समझने का प्रयास फिर से करते हैं। यहां पर जाते हैं तो पहले यहां पर सेव रिमोट पर जाते हैं, यहां से डायरेक्ट इस ऑप्शन का पहले प्रयोग करते हैं। सेव रिमोट पर जाते हैं, यहां सेव रिमोट पर जाएंगे तो आपके सामने ये चीज मिलेगा, ये आपके सामने इंटरफेस दिखाई देगा। अब आपको जो डेटा रखना है उसके लिए सोर्स क्या है, मतलब जहां पर डेटा आप स्टोर करोगे, तो ऐड सर्विसेज पे जाएंगे। जैसे ही ऐड सर्विसेज पे जाएंगे तो यहां पर आपको गूगल ड्राइव लिखा हुआ दिखाई देगा। ऐसे ही बहुत सारे ऑप्शंस लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। ये सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, देखेंगे पीछे वाले बच्चों को नहीं दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे देख लीजिए ये सारे ऑप्शन, मतलब गूगल ड्राइव है, वन ड्राइव है, ठीक है ना। इसके अंदर बहुत सारे, मतलब ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म दिया हुआ है जहां पर आपको डेटा को स्टोर करना है। तो हमारे पास सिंपली गूगल ड्राइव होता है, गूगल ड्राइव का हम इस्तेमाल करते हैं। गूगल ड्राइव में जाएंगे, यहाँ पर यूजर आईडी टाइप करेंगे, यूजर आईडी जो भी हमारा होगा वो यूजर आईडी यहाँ टाइप करेंगे और फिर उसके बाद जो भी पासवर्ड होगा वो पासवर्ड यहाँ टाइप करेंगे और पासवर्ड टाइप करने के बाद ओके कर देंगे, ठीक है ना। ओके करेंगे तो आपके सामने वो लोकेशन आ जाएगी और लोकेशन आ जाएगी और यहाँ से जाकर के सेव कर दीजिए, डेटा आपका स्टोर हो जाएगा। कहाँ पे स्टोर हो गया, अब गूगल ड्राइव के अंदर मैनेज ड्राइव में जाकर के ऐड सर्विसेज में जाकर के गूगल ड्राइव के अंदर यूजर आईडी और पासवर्ड, मतलब मेल आईडी और पासवर्ड, इसको डालने के बाद ओके कर दिया। ओके करने के बाद आपका मेल आईडी का गूगल ड्राइव ओपन हो जाएगा, जिसमें कि डेटा आप आसानी से स्टोर कर सकते हो। स्टोर कर दिया, स्टोर करने के बाद दोबारा देखना चाहते हैं उसे, मतलब दोबारा से उसे देखना चाहते हैं तो फिर ओपन रिमोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब ओपन रिमोट के अंदर जाओगे तो यहाँ पे देखेंगे ओपन लिखा हुआ है, यहाँ पे जाइए आप, फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे गूगल ड्राइव में जाइए, अपना यूजर आईडी वही वाला डालिए, जो भी यूजर आईडी आपने यूज किया था वो यूजर आईडी डालिए और देन पासवर्ड डालिए, वो पासवर्ड डालिए एंड देन ओके करिए। जैसे ही ओके करेंगे यहाँ पर आपके सामने लिस्ट आ जाएगा, जिस भी फाइल को आप क्लिक करोगे एंड देन ओपन कर लेना, ठीक है ना। उसके लिए देखेंगे इंटरनेट का होना जरूरी है, इंटरनेट अगर होगा तभी ड्राइव के अंदर डेटा स्टोर होता है और स्टोर होने के बाद आप उसे देखना चाहें दोबारा से तो देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे हम इस ऑप्शन को यहाँ से कैंसिल करते हैं, मतलब सेव रिमोट अगर सिंपली अगर सेव और ओपन का प्रयोग करना चाहते हैं तो हमने क्या किया, जैसे यहाँ पर मान लीजिए हमने क्या किया, एक न्यू विंडो जनरेट कर लिया और यहाँ पर बड़ा सा हमने लिख लिया, यहाँ पर एक लेटर लिख लिया जैसे ए। अब इस ए को क्या करना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, कंप्यूटर में स्टोर करना चाहते हैं। यहाँ पे गए, सिंपली हमने क्या किया, सेव एज ऑप्शन पे गए और यहाँ से लोकेशन चूज किया, यहाँ भी लोकेशन ही हम चूज करते हैं। तो ये हमारे सिस्टम के अंदर की लोकेशन है, जिसमें कि हमने क्या किया, यहाँ डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किया और डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के बाद इसको हमने एक नाम दे दिया, जैसे यहाँ पर विजय नाम दे दिया। विजय नाम से हमने क्या किया, ये फाइल को सेव कर दिया। अब सेव कर दिया तो सिंपली देखेंगे ओपन करना होगा, कभी भी ओपन करना है तो विजय नाम का फाइल क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे, ओपन हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे, यहाँ जाएंगे सेव एज पे जाएंगे, यहाँ सेव रिमोट पे जाएंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर ड्राइव चूज करेंगे।
ड्राइव चूज करने के बाद यूजर आईडी और पासवर्ड डालेंगे एंड देन ओके करेंगे और फिर उसके बाद फाइल को सेव कर देंगे। लोकेशन मिल गई, सेव हो गया। फिर उसके बाद ओपन करने जाएंगे, ओपन रिमोट पे जाएंगे, यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर ऐड सर्विसेज पे जाएंगे, गूगल ड्राइव पे क्लिक करेंगे एंड देन यूजर आईडी और पासवर्ड डालेंगे। वही यूजर आईडी पासवर्ड डालना चाहिए जो आप सेव करते वक्त यूजर आईडी पासवर्ड डाले होंगे। देन फाइल को क्लिक करिए, ओपन करिए, वहां से फाइल ओपन हो जाएगा। ये देखिए ओपन रिमोट हो गया, सेव रिमोट हो गया, सेव और ओपन हो गया, ठीक है ना। सिंपली आपको डेटा सेव करने के लिए पहले भी हम बता चुके हैं कि डेटा को स्टोर करना है तो यहाँ पर सिंपली चले जाइए और डेटा को सेव कर लीजिए। सेव एज मतलब एक बार फाइल सेव हो चुकी है तो दोबारा से सेव ऑप्शन से नहीं खुलती, सेव एज से जाते हैं। सेव एज में जाने के बाद सेव एज का मतलब होता है कि पहले से फाइल अगर सेव है तो उसका नेम और लोकेशन या कुछ उसमें डेटा आप ऐड करके दूसरे नाम से स्टोर करना चाहें तो आप आसानी से उस फाइल को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे हमने क्या देखा, ओपन रिमोट देख लिया, सेव रिमोट देख लिया। इसके बारे में देखेंगे हम अलग से एक वीडियो भी बना देंगे, एक वीडियो बना देंगे जहां पर हम ड्राइव के अंदर चीजों को रख करके भी आपको बता देंगे कि ये देखेंगे ऐसे रखेंगे और रखने के बाद उसका मेल आईडी और पासवर्ड भी आपको दे दिया जाएगा कि भाई देख लो, यहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। क्लियर है। यहाँ पर देखेंगे ओपन रिसेंट होता है, यहाँ पर रिसेंट में हाल फिलहाल में जिन फाइलों पर काम किया गया होगा। अगला ऑप्शन है जिसमें कि देखेंगे हम देखेंगे यहाँ पर देख पा रहे हैं विजय है, प्रभात है और प्रभात मिश्रा है। ये देखेंगे ये सारी फाइलें जो हैं हाल फिलहाल में इसमें काम किया गया है। तो सिंपली ऑप्शन है, जैसे आप ओपन करने जाते हो रिसेंट फाइलों में से किसी भी फाइल पर काम करना चाहते हो उस फाइल को क्लिक कर लो, वही फाइल पर आपके सामने आवाज किया गया। कोई भी काम इस पर करना चाहते हैं तो काम कर सकते हैं बिल्कुल सर। यहाँ पर जाइए, फिर नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है क्लोज ऑप्शन। क्लोज ऑप्शन अभी अभी बताया कि फाइल को ओपन कर यहाँ पे क्लोज करने के लिए ऑप्शन मिलता है। आगे नेक्स्ट ऑप्शन क्या होता है, नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है विजार्ड। विजार्ड में जाते हैं, यहाँ से विजार्ड ऑप्शन मिल जाता है। विजार्ड का मतलब होता है यहाँ का विजार्ड ऑप्शन, ये ऑप्शन विजार्ड और टेम्पलेट, ये दोनों ऑप्शन और यहाँ पर न्यू ऑप्शन, इन दोनों को कंपेयर में पढ़ेंगे। जैसे हमने अभी सेव रिमोट और ओपन रिमोट देखा, वैसे ही इसको अगर कंपेयर में पढ़ेंगे तो चीजें जल्दी समझ में आ जाती है। यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक प्लेन पेज मिलता है। अच्छा, आपको दो तरह के पेज दिए जाए, जैसे एक पेज दिया जाए प्लेन पेज, एक प्लेन पेपर दिया जाए और एक जो होगा तो ये पहले से प्री फॉर्मेटेड पेज दिया जाए, जिसमें कि देखेंगे ये आपको यहाँ इसको भी ये एक फॉर्म है, इस पर भी आपको अपना नेम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ और फिल करना है, सारी इंफॉर्मेशन फिल करनी है। और इस पर भी आपको फिल करना है, मतलब पहले से हम इसमें कॉलम बना दें, नेम बना दिया, फादर नेम बना दिया, फिर उसके बाद मदर नेम बना दिया। यहां पर हमने क्या किया, यहाँ पे पहले से प्री फॉर्मेटेड, ये फॉर्मेटेड पेज है, मतलब पहले से बना बनाया है, बस आपको क्या करना है अपना डेटा फिल कर लेना है, ठीक है ना। तो ये पेज हो गया और ये एक प्लेन पेज हो गया। दोनों पेज में से कौन सा पेज चाहिए आपको, दोनों पेज में से अगर ब्लैंक पेज चाहिए तो आप क्या करते हो, न्यू पे जाते हो, यहाँ से ब्लैंक पेज आपको मिल जाता है, खाली पेज मिलता है। इसमें डेटा फिल करना होगा तो पूरा डेटा आप खुद से बनाएंगे और खुद से सेव करेंगे। इसमें क्या होगा, बना बनाया पेज मिल जाएगा, इसको बना बनाया पेज मिलते हैं, मतलब रेडीमेड पेज मिल जाएगा। मतलब पहले से सब कुछ बना होगा, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कॉलम, रो, ठीक है ना, टेबल, सब कुछ पहले से बना होगा, बस आपको अपनी इंफॉर्मेशन फिल करनी है, ठीक है ना। तो ये वाले पेज पर जाने जा रहे हैं, ये वाला पेज तो हम देख चुके हैं। अगर प्लेन पेज चाहिए तो हम स्टार्टिंग में ही न्यू विंडो पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर टेम्पलेट और विजार्ड का इस्तेमाल करेंगे तो प्री फॉर्मेटेड पेज मिलते हैं, जिसमें कि आपको देखेंगे यहाँ पर प्लेन पेज है, यहाँ पर विजार्ड के अंदर जाते हैं, लेटर टाइप का पेज चाहिए तो लेटर पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखेंगे हमारे सामने लेटर का पेज मिल जाएगा। ये हमारे टास्क जो सामने है, इस टास्क में देखेंगे कुछ पॉइंट्स होते हैं, इधर इधर इतना, ये टास्क अलग है जिसमें कि कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, मतलब 4 से 5 स्टेप दिए गए हैं। इन स्टेप को फॉलो करेंगे, जब स्टेप इधर फॉलो करेंगे तो इधर भी आप देखेंगे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। जिन ऑप्शन को क्या करना है, आपको मैनेज भी करना है। जैसे स्टेप 1 पे है, स्टेप 1 पे है तो इधर देखेंगे आपके सामने है बिजनेस लेटर है, ठीक है ना, फॉर्मल पर्सनल लेटर है, पर्सनल लेटर है, ये सारे ऑप्शन आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। जो भी चूज करेंगे, जो भी इस चार्ट पे सेटिंग करेंगे, ये आपको पीछे दिखता रहेगा कि इस तरह का पेज आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। तो हमने इसको थोड़ा सा साइड करके और इसको साथ साथ दिखाने का प्रयास करेंगे, जिसमें कि देखेंगे हम क्या करते हैं, बिजनेस लेटर है, हमने एलिगेंट पर क्लिक है, यहाँ पर मॉडर्न पे क्लिक कर दिया तो देखेंगे मॉडर्न टाइप का आपको पेज दिखाई देगा। अच्छा, ऑफिस पर क्लिक कर दिया तो ऑफिस टाइप का पेज दिखाई देगा, फिर एलिगेंट पर क्लिक कर दिया तो फिर देखेंगे एलिगेंट ऑप्शन दिखाई देगा। अगर नेक्स्ट करके इसी टाइप का पेज चाहिए
तो नेक्स्ट करिए, अगले स्टेप पर जाइए, फिर अगला करके लास्ट में जाकर के फिनिश कर लीजिए, ठीक है ना। लेकिन आपको चाहिए कि फॉर्मल पर्सनल लेटर चाहिए, तो अब देखेंगे फॉर्मल पर्सनल लेटर जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे चीजें बदल गई। इसका मतलब ये है कि यहाँ से चेंजेस होता है। यहाँ पे जाकर के यहाँ पे देखेंगे मॉडर्न पे क्लिक कर दिया तो ऐसा मिल जाएगा। ऐसे ही पर्सनल लेटर पे जाएंगे तो आपके सामने बॉटल मिल जाएगा, ये ऑप्शन मिल जाएगा। जिस तरीके का पेज चाहिए उस तरीके से प्री फॉर्मेटेड पेज आपको यहाँ से मिलता है। बिजनेस लेटर पे जाते हैं और बिजनेस लेटर वाला पेज से हम चूज करते हैं। आगे जाते हैं, जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये टास्क आएगा जिसमें देखेंगे हम क्या करना चाहते हैं। जैसे जो जो टास्क हम लेना चाहते हैं, जो जो चेक बॉक्स पर क्लिक है, जैसे फुटर चाहिए कि नहीं चाहिए, तो ये देखेंगे फुटर हटा दिया तो फुटर हट गया, यहाँ से ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया। जो जो ऑप्शन हमें देखेंगे नहीं चाहिए, हम क्या करेंगे, जैसे लोगो है नहीं चाहिए, लोगो हटा दिया, ये देखेंगे जैसे ये लिखा हुआ है, इस लोगो को अगर हम हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं। इस तरीके से चेक बॉक्स हमारे क्या है, पहले से सब कुछ बना बनाया है, आपको क्या करना है, फिल करना है। यहाँ पे डेटा फिल करना हो तो फिल कर लो, नहीं तो बाद में भी आपको ऑप्शन मिलेगा, दोबारा से भी इस पेज पर जब आ जाएंगे तो भी हम डेटा को फिल कर पाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे, ये ऑप्शन आएगा जिसमें कि देखेंगे हम कुछ इसमें फिल करना चाहें तो यहाँ पर देखेंगे, इसमें देखेंगे हम फिल कर सकते हैं। जैसे नेम हो गया, नेम में हमने क्या कर दिया, यहाँ पर देख टाइप कर दिया अमित कुमार सिंह, ये टाइप कर दिया और इसका डिटेल, एड्रेस, जिप कोड, पिन कोड, ये पूरे डिटेल्स इसके फिल कर दिया। नेक्स्ट कर देंगे, यहाँ पे डिटेल्स देखेंगे हमने फिल कर लिया। फुटर, फुटर पेज के निचला हिस्से को बोलते हैं, मतलब जो पेज का सबसे नीचे वाला भाग होता है वो फुटर एरिया होता है, सबसे ऊपर वाला भाग जो होता है वो हेडर एरिया होता है। तो फुटर में अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे भाई जय हनुमान कंप्यूटर, यहाँ पे देखेंगे हमने ये चीज लिख दिया, नेक्स्ट कर दिया। यहाँ फुटर में देखेंगे यहाँ बाई जय हनुमान कंप्यूटर यहाँ पर ऐड हो गया। अब फिर उसके बाद यहाँ क्रिएट लेटर एंड देन फिनिश कर देंगे। जैसे ही फिनिश करेंगे तो सेव के लिए पूछेगा, कोई सा भी नाम देकर के सेव कर लेंगे। जैसे माई टेम्पलेट हो गया तो टेम्पलेट वन यहाँ पर देखेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे ये देखेंगे सेव हो जाएगा और सेव होने के बाद इनेबल माइक्रो करना है जिससे हम एडिट कर पाए, ठीक है ना। मतलब जो पेज बनेगा उसमें एडिट भी कर पाए। इनेबल माइक्रो पर क्लिक करेंगे, अब आपके सामने देखेंगे अमित कुमार सिंह, ये डिटेल्स आ गया। पहले से बना बनाया पेज है जिसमें कि देखेंगे बॉक्सेस पहले से निर्धारित है, टेक्स्ट कैसा लिखेगा पहले से निर्धारित है। जैसे फर्स्ट नेम में यहाँ पर देखेंगे हरीश कुमार सिंह, हरीश कुमार, यहाँ पे टाइप कर दिया, ओके कर दिया। तो टेक्स्ट का साइज, कलर, लेआउट पहले से सेट है कि भैया देखो इसी तरीके से लिखेगा। यानी कि यहाँ पर देखेंगे ये लिख दिया, ये लिखना चाहे कंपनी लिखना चाहे, स्टेट लिखना चाहे, सिटी लिखना चाहे, सब कुछ पहले से प्री फॉर्मेटेड है। सब्जेक्ट में आपको क्या लिखना है पहले से देखेंगे प्री फॉर्मेटेड है, बॉक्स बना हुआ है। नीचे देखेंगे फुटर के द्वारा हमने कुछ लिखा था, फुटर में देखेंगे चीजें लिखी हुई होंगी। अगर इसे एडिट करना चाहें तो दोबारा से एडिट कर सकते हैं। मतलब आपके सामने क्या मिला, यहाँ प्लेन पेज ना मिल करके कुछ इस टाइप का पेज मिला, मतलब बना बनाया पेज मिलता। तो ये आपका एक ऑप्शन है, मतलब एक ऑप्शन हमने लेटर का यूज किया। अब इसे अगर हम बंद करना चाहते हैं तो क्लोज यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस पेज को खत्म करना चाहें तो पेज यहाँ से फिनिश हो जाएगा। अच्छा, विजार्ड के अंदर देखेंगे लेटर को हमने चूज किया। इस बार हम फैक्ट्स को यूज करें या एजेंडा यूज करें। अगर एजेंडा टाइप का पेज चाहिए तो आपको क्या करना है, एजेंडा पर क्लिक करेंगे। एजेंडा पर क्लिक करेंगे, अब आपके सामने देखेंगे यहाँ पर एजेंडा टाइप का पेज आपको प्री फॉर्मेटेड दिखाई देता है। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जिसमें क्लासिक, ऑरेंज, ये देखेंगे आपका पेज टाइप ऐसा हो जाएगा। जैसे ये चाहिए तो फिर आप नेक्स्ट करते चले जाइए। अपनी डिटेल आपको फिल करनी है तो फिल करिए, जो जो ऑप्शन लागू करने हो चेक बॉक्स पर क्लिक करिए, नहीं तो आगे डिटेल बढ़ाते चले जाइए और फिनिश करिए। लास्ट में सेव मांगेगा तो इसमें देखेंगे हमने लिख दिया टेम्पलेट टू और फिर उसके बाद यहाँ सेव कर दिया। जैसे ही सेव करेंगे आपके सामने वैसे ही बना बनाया पेज आपके सामने प्री फॉर्मेटेड, मतलब पहले से डिजाइन पेज आपके सामने आ जाएगा, जिसमें आपको क्या करना है, डिटेल्स अपनी वाली फिल करना है तो डबल क्लिक करें और वहां पर एडिट करके अपनी डिटेल्स फिल कर सकते हैं। मतलब आपको सारी चीजें प्री फॉर्मेटेड मिल जाती हैं। अब देखेंगे इसे आप क्या करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं तो क्लोज पे जाएंगे, ये देखेंगे फिर से आपका पेज खत्म हो गया। यहाँ से देखेंगे आपका ये विजार्ड ऑप्शन होता है। विजार्ड के अंदर देखेंगे डॉक्यूमेंट कन्वर्टर, यहाँ पे आपके पास डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे जाइए। यहाँ पे अगर वर्ड का डॉक्यूमेंट है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बना है, जैसे कुछ बच्चे यहाँ पे जो बैठे होंगे जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में जानते हैं और हम पढ़ रहे हैं लिब्रे ऑफिस।
अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट है तो वर्ड डॉक्यूमेंट को हम चूज करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। राइटर में कन्वर्ट करना हो तो राइटर में, या अदर किसी सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करना चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ विजार्ड के अंदर देखेंगे एड्रेस डेटा सोर्स होता है। जो डेटा सोर्स होता है यहाँ से पहले से जो फॉर्मेटेड है उसी डेटा को दोबारा से आप इसे देख सकते हैं। जो डेटा पहले से सेव है उसी में, जैसे लेटर हमने 2 टेम्पलेट यूज किए, उन दोनों टेम्पलेट में से कुछ एडिट करना है तो फिर से वहां से कर सकते हो। टेम्पलेट ऑप्शन में जाएंगे, एडिट ऑप्शन, एडिट टेम्पलेट मिलेगा, सेव ऑप्शन मिलेगा, ठीक है ना। विजार्ड और टेम्पलेट दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। विजार्ड से किसी भी प्रकार का फॉर्मेटेड पेज बनाया जा सकता है और यहाँ टेम्पलेट से उसमें एडिट किया जा सकता है, कुछ सेव किया जा सकता है। एडिट टेम्पलेट पे जाएंगे, ये आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, इसमें टेम्पलेट 1 को चूज किया, टेम्पलेट 1 तो आपके सामने खुल जाएगा। आप जो भी एडिट करना चाहें एडिट कर सकते हैं, सिंपली ऑप्शन आपके सामने है। क्लोज पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखेंगे ये क्लोज हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहीं तक आज रहने देते हैं। यहाँ पे न्यू हो गया, ओपन हो गया, ओपन रिमोट हो गया, फिर ओपन रिसेंट डॉक्यूमेंट, क्लोज हो गया, विजार्ड हो गया, टेम्पलेट हो गया। इसके आगे का कंटेंट जो होगा वो कल की क्लास में पढ़ेंगे, आज इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है ना। ओके।